नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं राजधानी रायपुर में कलेक्ट्रेट के पास, जहां रसोईया कर्मचारी की एक बैठक रखी गई। रसोईया कर्मचारियों को अपनी मानदेय वेतन को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि विगत वर्षों से अपने वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि उनके बीच क्या चर्चा हुई। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। इंडिया न्यूज़ 007 रायपुर से मैं शेख मुश्ताक। मीटिंग किस वजह से आयोजित किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, आज की जो मीटिंग है वो मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोगों को सितंबर माह से लेकर अब तक 4 माह तक हम लोगों का मानदेय रुका हुआ है। जो आज हम इतना गरीबी आदमी है कि एक माह में हमको 1500 रुपये मिलता है, वो भी हमको दीपावली में भी हमारा मानदेय नहीं मिला है। हम दीपावली भी इस साल की दीपावली हम खुशहाली के साथ अपने परिवार के साथ में हम नहीं मना पाए हैं। उसी उद्देश्य को लेकर आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला सभी ब्लॉक अध्यक्ष को बुलाया गया था कि हमको अभी 31 दिसंबर तक हमारी जो मानदेय नहीं मिलेगा तो हम 1 जनवरी से स्कूल में खाना बनाना बंद कर देंगे और हम घर में बैठकर हड़ताल करेंगे जब तक हमारा तनख्वाह मानदेय नहीं मिलेगा तब तक। उसी उद्देश्य से लेकर आज की यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक था। साथ ही साथ हमारा 26 फरवरी को केंद्र में पूरे भारत के मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया जो बहुत से यूनियन है आज पूरे भारत में, सभी एक साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ में हम जंतर मंतर में आंदोलन करने का यहाँ रूपरेखा तैयार किया है। जो केंद्र के स्तर की जो पदाधिकारी है उनके द्वारा हमको मोबाइल के माध्यम से सूचना मिला गया है। उसी के अनुसार हम लोग आज प्रदेश में यह निर्णय लिया गया है कि हम हर एक ब्लॉक में हर एक जिला में के साथ साथ हम पूरे प्रदेश में हम उसकी पूर्ण रूप से तैयारी होकर हम 26 फरवरी को जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन देने के लिए हम लोग दिल्ली रवाना होने की हम लोग तैयारी कर चुके हैं। हमें ये जानकारी मिली है, इस पर भी कुछ आप लोगों ने आपत्ति जता करके आज की मीटिंग आयोजित की है। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ मेरे साथ में जितना भी आज रसोइया उपस्थित हैं ये पूरे रसोइया है। ये सभी प्राथमिक माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया हैं और इन्हीं के द्वारा मुझे 2022 में संयुक्त संगठन का एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया गया और इसमें हमारे प्रदेश में हमारे रसोइया लोग अनपढ़ हैं, जो मोबाइल भी चलाना नहीं जानते, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो जो प्रश्न है मैं बता रहा हूं सर, नहीं मैं बता रहा हूं। इसके चलते हमारे बीच में जो गैर आदमी है, जो मध्याह्न भोजन नहीं बनाता है, ना स्कूल में कभी गया भी नहीं है, वो हमारे संगठन में घुसकर हमारे जो नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं उसको दखल अंदाज कर रहे हैं। बल्कि हमारे रसोइया के साथ में चंदा उगही का काम कर रहे हैं, हमारे रसोइया के साथ में शोषण भी किया जा रहा है। और वही लोग आज हमारे संगठन में घुसकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको आज हमारे संगठन की ओर से खारिज कर दिया गया है कि जो मध्याह्न भोजन नहीं बनाता ना वो प्रदेश स्तर की कोई भी पद में उसको नहीं रखेंगे। ऐसा आज हम लोगों ने सभी मिलकर से जो सूची बनी है मध्याह्न भोजन रसोइयों की, जी पोर्टल बना हुआ है, जी सूची बनी हुई है, क्या उसमें जिसका नाम नहीं है जी उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच में नेतृत्व करते रहेंगे? वो लोग नहीं करेंगे सर। देखो हमारे पास में जो डेटा है 87,500 ऐसे कुछ रसोइया है और जो बाहर वाले जो नेतृत्व कर रहे हैं तो उनका नाम हमारे डेटा में अभी तक अंकित नहीं है। वो रसोइया नहीं है, ये बाहर के आदमी हैं। वो हमारे संगठन में घुसकर हमारे संगठन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे रसोइया के साथ में शोषण कर रहे हैं। आप लोग क्या निर्णय लिए? हमने आज यही सब मिलकर यही निर्णय लिया गया है प्रदेश स्तर में, जो में ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश स्तर की पदाधिकारी है, जो भी रसोइया नहीं है वो आज से हमारे संगठन से हम उसको निष्कासित कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर वो वसूली करता हुआ पाया जाता है तो आपके संगठन की ओर से क्या? हम उनके विरोध में सख्त कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस प्रशासन को भी देंगे, साथ ही साथ राज्य शासन को भी अवगत कराएंगे। ये लोग क्या है सर कि देखो जो रसोइया नहीं है और रसोइया को धोखाधड़ी भी दे रहा है, साथ ही साथ शासन प्रशासन इनको भी धोखा में डाल रहे हैं। अच्छा, वेतन विसंगतियों को लेकर 1 तारीख से कुछ आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग आप मीडिया के माध्यम से शासन को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमको 31 दिसंबर तक
हमारा मानदेय हमको मिलना चाहिए। यदि हमारा मानदेय 31 दिसंबर तक नहीं मिलेगा तो हम 1 जनवरी से स्वसहायता सब मिलकर मध्याह्न भोजन बनाना बंद कर इस देंगे। संबंध में अभी वर्तमान की नई सरकार को आप ज्ञापन सौंपे हैं? नहीं सौंपे, इसके बारे में हमारी तैयारी चल रहा है। आज संडे है तो हम 1 या 2 दिन में हम शासन प्रशासन को इसके संबंध में अवगत करा देंगे। ठीक, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। रसोईया कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसोईया कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जसपुर से तो क्या आप लोगों के बीच में जो जिस प्रकार की जो आज मीटिंग हुई है, मीटिंग को लेकर के जो गैर रसोईया आपके बीच में दाखिल है उसको लेकर के आपके विचार क्या हैं? मेरा विचार यही है सर, जैसे हम रसोईया हैं और हमारे संगठन में हम चाहते हैं कि रसोईया ही रहे और जो भी हमारे सुख दुख में साथ देने वाले रसोईया संगठन से ही हो, और हम चाहते हैं कि हम भी अपने संगठन को चलाने के लिए सक्षम हैं, तो हमें बाहर से लोगों का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बाहरी लोगों से हमें बहुत सारा शोषण मिल रहा है और जो काम हुआ नहीं रहता है उस काम को हम मंत्रालय गए थे, हमारे साथ चर्चा हुआ, मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुआ, मुख्य सचिव के साथ चर्चा हुआ, ऐसे करके उन लोग वीडियो बना के डाल देते हैं जिसमें हमारे रसोईया साथी भ्रमित हो जाते हैं और उनके बातों पर आकर उनके साथ रसोईया उनके पक्ष में जाने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारे रसोईया को बहुत सारे रसोईया ऐसे हैं कि मोबाइल तक भी उनके पास नसीब नहीं है। तो ऐसे रसोईया जो लोग बरगला देते हैं, जो बोल देते हैं, उसको उन लोग अपने मन में बैठा लेते हैं और यही हमारा प्रदेश अध्यक्ष करके उनके साथ जाने का प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग आज सभी पूरे छत्तीसगढ़ से सभी रसोईया के पदाधिकारी आकर आज हमें उनको एक सिरे से, जितने भी हमारे रसोईया संगठन से बाहर हैं, उनको एक सिरे से पद से खारिज करते हुए उनको हम बहिष्कृत करते हैं, उनको रसोईया संगठन से हटाते हैं। आने का परमिशन किसने दिया? आपके बीच जो आप ही लोग बनाए होंगे ना, वो जो आपके बीच आए होंगे, तो आप लोग की अनुमति से ही सारा काम कर रहा होगा। नहीं, तो पहले उसको बनाया किसने था? वो कहीं ना कहीं हमारे रसोईया संघ का ही गलती है, जो कहीं कहीं पर जैसे उन लोग के द्वारा रसोईया को समझाने लगे, भड़काने लगे कि हम ऐसे करेंगे, वो नहीं जानता है वो रसोईया संघ से क्या बोलेगा, मैं रहूँगा तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँगा, तो आप लोग ऐसे कीजिए, चंदा कीजिए, मैं रायपुर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ऐसे करके उनके द्वारा उनको बहलाया गया, फुसलाया गया। कुल मिला के आप लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों से अवैध वसूली हुआ। अब इसको लेकर के आप लोग नई संगठन का गठन करने वाले हैं? जी, इसको लेकर तक करेंगे इसको फिर जल्द ही करेंगे। जैसे अभी नया सरकार बना है, सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में लिया गया है, उनके माध्यम से 100 दिन का गारंटी कार्ड बनाए हैं, जिसमें हम देखते हैं 100 दिन के अंदर हमारा जो 50% का वृद्धि को उन लोग शासन के द्वारा, मोदी के गारंटी के द्वारा कहा गया है, जिसको अगर 100 दिन के अंदर पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम उसके लिए अपना संगठन को भी एकत्र करेंगे, नया संगठन भी बनाएंगे और हम शासन के साथ लड़ने स्टार्ट करेंगे, अपडेट करेंगे। जी। एक परिचय। मैं जसपुर जिला से जिलाध्यक्ष हूँ, हीराचंद यादव मेरा नाम है। हमन मीटिंग रखा है, ते में ये फैसला कि जे रसोईया नहीं है ते हमार संघ में बरगराए काम करा थे, मतलब रसोईया मन ला लूट खसोट करा थे, मतलब जतका नहीं लेना ततका पैसा लेते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ कह के, जैसे नीलू ओबरा है, यशोदा है, और ये मन हमारी मतलब रसोईया नहीं है ये मन, हाँ फिर भी रसोईया मन बरगराते और संगठन ला अलग अलग करके रखे हैं। एक बारे में मतलब हम मतलब कहना कि एकता बना कर रखबो, मतलब एक ही संयुक्त संघ बने से रसोईया जो है आपके संगठन में नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, ठीक है, अपना परिचय। मैं उल्फी यादव, सिकोसा गुंडरदेव ब्लॉक। जी, मीटिंग इस विषय में रखा गया था समादत्त महोदय जी। क्या है कि हम लोग का 4 महीना से मानदेय अपराध है, चलो भाई कम से कम मानदेय में करते हैं, गरीब लोग हैं, दीपावली भी ठीक से मना नहीं पाए, इसलिए सरकार से अब निवेदन करते हैं, नया सरकार के माध्यम से हमारा 4 महीना का जो पेंडिंग जो मानदेय है ना, उसको जल्दी से जल्दी डालने का प्रयास करें। और हम चाहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव मई महीना में है, लोकसभा, हम केंद्र का भी
योजना बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी करना बहुत जरूरी हो गया है। मोदी जी के माध्यम से हम लोग को पिछला 10 साल हो गया है, हमारा संगठन को, रसोइया लोग को 10 पैसा में भी बढ़ोतरी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा योजना केंद्र से ही है और दोनों मिल के चलाते हैं। हम इस बार इसलिए चाहते हैं क्योंकि चुनाव को देखते हुए पूरा कम से कम हमारे हिंदुस्तान के राज्य कम से कम 18-19 राज्य केंद्र में जाके धरना प्रदर्शन करना है और फिर हमारा मांगों को आगे बढ़ाना है। राज्य सरकार जो पूर्व की राज्य सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक बार 300 रुपये, एक बार 500 रुपये, यानी लगभग 800 रुपये की बढ़ोतरी की जी, उसको लेकर के क्या स्थिति? जी, उसको लेकर हम यही बोलना चाहते हैं महोदय जी। चलो कोई सरकार 800 रुपया दिया, लेकिन एक बात उसमें और फंसा है, क्योंकि वो बजट के दौरान में 300 रुपया की बढ़ोतरी हुई थी, वो अपने पास आदेश नहीं आया। 500 रुपया का जो 15 अगस्त के दिन मतलब घोषणा किया गया था, वो आदेश आया है। दोनों मिला के 1500 और 500 मिला के हम लोग को 2000 रुपया का आदेश आ गया है। वही पैसा हम लोग का मानदेय में अभी तक मतलब नहीं मिला है। जी, क्या आपकी जो मानदेय है जी, कांग्रेस की सरकार ने बढ़ोतरी की थी, तो ये यथावत रहेगा कि फिर से उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा? आंदोलन करेंगे। घोषणा होने के बाद तो देना चाहिए, दूसरा सरकार को भी अपना मतलब ऐसा उद्देश्य बनता है। अगर दे दे तो हमारा ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि गरीब लोग हैं। हम चाहते हैं भाई घोषणा होने के बाद दूसरा सरकार आए, वो भी दे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 300 रुपया तो किए थे हम। आज का महंगाई को देखते हुए आज आप कुछ समझ सकते हो, 300 रुपया 2300 रुपया होता हमारा खाता में। क्या हमारा 2300 रुपया में आज का डेट में हमारा रसोईया ज़िंदगी यापन कर सकते हैं महोदय? बिल्कुल भी नहीं। आज तो टमाटर का किलो अच्छा हुआ 200 रुपया में बिका, हमारा रोज 50 रुपया में। आप सोच के देखिए हम लोग कितना हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। कोई भी सरकार आए, हम चाहते हैं कम से कम गरीब को आगे ले जाइए, क्योंकि हम छोटे लोग हैं। हम छोटे लोग जरूर हैं, लेकिन हम भी तो इंसान हैं। हमारा भी ज़िंदगी जीने का मतलब हक है। हमको भी कम से कम 2300 की जगह 6000, कम से कम 6000 10,000 भी हमको होने से भी हम लोग का परिवार को पालन पोषण करने में कमी पड़ जाएगा। हेमंत नाग, प्रदेश महामंत्री, संयुक्त संघ मध्यान्ह भोजन रसोइया संघ।